Good morning, my dear students. I Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अपने फिजिकल बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, हमारे कम्युनिकेशन पार्ट में बैरियर का काम करते हैं. ठीक है, एक बाधा का काम करते हैं. मीन्स हमारी प्रोसेस को, कम्युनिकेशन को, कन्वर्सेशन को कंप्लीट नहीं होने देते या कहीं ना कहीं उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं हम उसकी वजह से. ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स में मैंने आपसे बात की थी नॉइस, टाइम एंड डिस्टेंस. इनके बारे में हमारी बात हुई थी. ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा डिपेंड है इसी के नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट है, जो टाइप है बैरियर्स का. ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स. ठीक है, साथ साथ थर्ड बताया था सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. ठीक है, तो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हमारा क्या होगा, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, ये टॉपिक हम अभी अपना कवर कर रहे हैं, जिसका आज लास्ट टाइप हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसमें थर्ड है सोशियो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स. ये आपका CHO होगा. ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स. अब इसमें होता क्या है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऐसे होते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल मीन्स हमारे समाज में. ठीक है, उसमें किस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन पार्ट जो है वो अफेक्ट करता है. ठीक है, कहीं ना कहीं बाधित होता है. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं या हमारी खुद पर्सनल हैं. साइकोलॉजिकल मीन्स हमारी मानसिक, हमारी मन के द्वारा बनाई गई, ठीक है, क्रिएट की गई चीज़ें. ऐसे कुछ बैरियर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन पार्ट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पहले पॉइंट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ. इसमें अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका क्या, एटीट्यूड एंड ओपिनियंस. एटीट्यूड एंड ओपिनियंस. एटीट्यूड मीन्स हमारा जो नजरिया क्या है किसी भी चीज को या कन्वर्सेशन को करने का, या कम्युनिकेशन पार्ट को जब हमने स्टार्ट किया, किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट की, तो उस समय हम किस वे में बात कर रहे हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है. हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उससे बात करने पहुंचे हुए हैं या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमारे माइंड में चल रही है. ठीक है, तो वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसमें, कम्युनिकेशन पार्ट में. बिकॉज अगर आप सही उद्देश्य से, सही टारगेट के साथ किसी से बात करने पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सही टारगेट पर पहुंचेंगे, एक अच्छे तरीके से उस कन्वर्सेशन को डील करेंगे. बट एक नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो रहे हैं, किसी के सामने बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके साथ, ये बैरियर का काम करेगा एटीट्यूड आपका. ठीक है, एक बाधक बनेगा हमारी कन्वर्सेशन में. इतनी बात क्लियर है. एंड ओपिनियंस, आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. आपके सुझाव कैसे, किस तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं आपको, कि कहने का मतलब है आप कोई एक अच्छा सुझाव अगर दे रहे हैं तो वो आपके कन्वर्सेशन में, आपके कम्युनिकेशन में सामने वाला पर्सन उसको कंसीडर करेगा, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन पार्ट में कंक्लूड या इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो कम्युनिकेशन उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका सुझाव, आपका ओपिनियन ही क्या है, कहीं ना कहीं गलत है. ठीक है, तो एक अच्छा, एक पॉजिटिव ओपिनियन भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन पार्ट को इम्प्रूव करता है. और अगर नहीं हो पाता है वो चीज़,
तो क्या होता है फिर वो वही चीज़ हमारी क्या निगेटिविटी में आती है और एक बैरियर का काम करती है, किसमें, कम्युनिकेशन पार्ट में, राइट। सेकंड बात कर लेते हैं हम इमोशंस। इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन पार्ट, बिकॉज इमोशंस अगर हमारी कंट्रोल में हैं, मीन्स आप अगर माइंड आपका अच्छा है, अच्छे मूड में आप हैं, कहते हैं ना कभी कभी किसी से कि अगर बात करनी है तो उसका मूड देख करके बात करनी चाहिए, है ना। या आपको अपने घर पर भी कभी कोई बात मनवानी होती है अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, तो आप एक अच्छे मूड में जब वो होते हैं तब उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनकी इमोशंस को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, साइकोलॉजिकल है, हमारे मनोविज्ञान है। कहने का मतलब कि हमारे मन के द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें हैं। इमोशंस हमारे माइंड से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। एटीट्यूड हमारे माइंड से आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अपने आप में ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी से रिलेट करके आपको समझाता हूँ। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप बेहतर तरीके से किसी से बात करते हैं, अदरवाइज आप एक सैड मूड में किसी से बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका इमोशंस का ही पार्ट है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है या गलत दिशा में जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, एग्ज़ाम कॉपी, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं ना पता नहीं कैसे कॉपी चेक की। हो सकता है मूड ठीक ना हो कॉपी चेक करते टाइम, तो कंडीशन हो गई खराब। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इमोशन का ही इफेक्ट है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो आने वाला रिजल्ट था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इमोशंस, एटीट्यूड और ओपिनियंस अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, कम्युनिकेशन पार्ट में, और बैरियर का काम करते हैं कहीं ना कहीं। ये अगर प्रॉपर दिशा में इसको ना किया जाए या डील ना किया जाए तो इन चीज़ों को हमें समझना अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और बैरियर्स को जानेंगे, ठीक है। अभी बहुत से बैरियर्स इसमें अभी आपके आने हैं सोशल साइकोलॉजिकल पार्ट में, तो उनके विषय में हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।